नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों 7.2 और 7.5 तीव्रता ने व्यापक तबाही मचा दी है। लगातार आए इन झटकों के बाद हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं और 3 दिन बीत जाने के बावजूद राहत एवं बचाव अभियान पूरी रफ्तार से जारी है। मलबे में दबे लोगों को जीवित निकालने की उम्मीद को बनाए रखने के लिए देश और दुनिया की टीमें दिन रात मेहनत कर रही है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार 1430 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 68,900 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत कार्य में तेजी लाने के लिए करीब 20 देशों से 2000 से अधिक प्रशिक्षित बचाव कर्मी वेनेजुएला पहुंच चुके हैं। शुरुआती चरण में 17 विमानों के जरिए 1600 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रेस्क्यू विशेषज्ञ देश में पहुंचे, जिसके बाद लगातार अतिरिक्त टीमें भी शामिल होती रही। इनमें अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, फ्रांस और अल सल्वाडोर जैसे देश के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये टीमें आधुनिक उपकरणों, थर्मल सेंसर, खोजी कैमरों और प्रशिक्षित स्निफर ड्रग्स की मदद से मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश कर रही है। सबसे ज्यादा तबाही ला गोएरा क्षेत्र में दर्ज की गई है, जहां कई इमारतें पूरी तरह ढह गई है। स्थानीय लोग भी राहत कार्य में सक्रिय रूप से शामिल हैं और अपने स्तर पर मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं फावड़ों और रस्सियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं भारी मशीनों की मदद ली जा रही है। कई स्थानों पर लोग टूटी हुई इमारतों के ऊपर चढ़कर अपने परिजनों को पुकार रहे हैं, ये उम्मीद करते हुए कि कोई आवाज लौटकर आएगी और कोई जीवित मिल सकेगा। धूल, मलबे की गर्मी और वातावरण में फैली दुर्गंध के बीच बचाव कार्य बेहद कठिन परिस्थितियों में चल रहा है। इसी बीच राहत और बचाव कार्य की गति को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कई स्थानीय निवासियों का आरोप है कि शुरुआती घंटों में सरकारी एजेंसियों की प्रतिक्रिया धीमी रही, जबकि ऐसे समय में हर मिनट किसी की जान बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि सेना और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन सक्रिय मदद के बजाय केवल औपचारिकता निभाई गई। एक स्थानीय महिला मिलेडी रोमेरो ने कहा कि कई लोग मलबे के नीचे घंटों तक जीवित थे, लेकिन समय पर सहायता नहीं पहुंच सकी। वहीं येसन मार्कनो नाम के एक युवक ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी मौके पर आए, तस्वीरें ली और लौट गए, जबकि स्थानीय लोग लगातार खुद ही राहत कार्य में जुटे रहे। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब कुछ स्थानों पर लोगों ने नाराज होकर सरकारी खुदाई मशीनों को रोक दिया, ये कहते हुए कि मशीनें बिना वास्तविक सहायता के लौट रही थी। भूकंप के बाद के हालात को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसियों का कहना है कि शुरुआती 48 से 72 घंटे किसी भी आपदा में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी अवधि में मलबे में दबे लोगों को जीवित बचाने की संभावना सबसे अधिक रहती है। अगर उन्हें पर्याप्त हवा और पानी मिलते रहें तो उनकी जान बचने की उम्मीद कुछ और दिनों तक बनी रह सकती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार इस आपदा से लगभग 60 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें अकेले राजधानी काराकस के करीब 20 लाख लोग शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों भूकंप कम गहराई पर और बेहद कम अंतराल में आए, जिससे जमीन के भीतर ऊर्जा का प्रभाव कई गुना बढ़ गया और विनाशकारी स्थिति पैदा हो गई। शनिवार को आए 4.8 तीव्रता के आफ्टर शॉक ने लोगों को बीच दहशत को और बढ़ा दिया, जिससे राहत शिविरों में रह रहे लोगों की चिंता लगातार बनी हुई है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।